हेलो बच्चों। तो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपकी एक्सरसाइज है 12.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि क्या करना है आपको। यहाँ पर सिंपल सा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करने के लिए देखो पहला जो पॉइंट है आपका बच्चों ये है a⁻² प्लस 8a प्लस 16। यहां पर ये जो आपका ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। सबसे पहले जानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें आपके मैक्सिमम पावर 2 होती है। दोबारा सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर, यानी कि पावर जो ये दिख रही है आपको यहां पर, पावर देखो आप कितनी है बेटा, ये जो 2 है इसी को बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल सा फंडा ये है, पहला नंबर स्क्वायर में है जो कि अल्फाबेट के साथ है, फिर अल्फाबेट में है और फिर आपके नंबर में है। यहां पर क्या है, बहुत आसान है, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका देखिए और आपको ये अप्लाई आसान रहेगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें सिंपल सा ये होता है, पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, यानी ए के ऊपर पावर 2 लगा दो। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही लास्ट वाले नंबर को देखना है, क्या सर ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है क्या। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा प्राइम फैक्टराइजेशन लेके, दो दो के जोड़े। प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर जो लास्ट वाला नंबर है 16, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा बेटा। तो 2 का दोगे 8 आएगा, 2 का दोगे 4 आएगा, 2 का दोगे 2 आएगा, और 2 का दोगे बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने क्या बोला, दो दो के जोड़े बना दो। तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, यहां से 2 निकला, यहां से निकला 2, तो कितना हो गया बेटा, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्या करना है, पहले वाला नंबर का स्क्वायर करिए और लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करिए, कर दीजिएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहां पर सिंपल सा फंडा ये है। अब क्या करना है बेटा, अब आपको सिंपल सा ये करना है कि जो आपने स्क्वायर करने के बाद देखो एक आइडेंटिटी कैलकुलेट होती है बच्चों, एक आइडेंटिटी कैलकुलेट होती है। अब कैसे कैलकुलेट होती है देखो, पहला नंबर जो है ये कहलाएगा ए का स्क्वायर। अब ये मत समझना कि सर ए आ रहा है इसलिए ए करा है, ऐसा नहीं है। पहला वाला नंबर यहां पर बी भी होता तो भी ए का स्क्वायर ही कहलाएगा, यदि यहां 6 होता तो भी ए का स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं बैठ रहा है आपको। और क्या करना है, अब यहां पर देखो लास्ट में है बच्चों क्या, ये पहला वाला ए कहलाएगा तो लास्ट वाला कहलाएगा बी। क्या कहलाएगा बेटा, बी कहलाएगा। तो इसको कर देंगे बी का स्क्वायर, ठीक है। हमेशा एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, और वो क्या है, जब ए स्क्वायर है लास्ट में बी स्क्वायर है, बीच में 100% आएगा 2ab। क्या आएगा, 2ab आएगा, कहां पर, बीच में। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, बीच में क्या लिख दोगे बेटा, 2ab। अच्छा यहां पर देखो प्लस है माइनस है, यहां पर प्लस है तो क्या साइन लगा दोगे, प्लस का साइन लगा दोगे। और आपकी देखो एक आइडेंटिटी भी बन चुकी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद कर लीजिएगा क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। अच्छा स्टार्टिंग में ए स्क्वायर आ गया, लास्ट में बी आ गया, क्या गायब रह गया, 2ab गायब है। तो यहां पर अब 2ab की वैल्यू करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, तो यहां पर प्लस है, प्लस लिख देंगे 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा ए है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, ठीक है। अच्छा आइडेंटिटी क्या था, a प्लस बी, तो मैंने बोला a ये है और b ये है, तो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 4 है का होल स्क्वायर, और ये बेटा आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब बेटा एक चीज और देख लीजिए, आप इसको देखना चाहते हैं कि सर हमारा सही था गलत था क्या है, तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, a⁻², बिल्कुल a⁻² हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को a से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 8a आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो जब पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगता है उसे बोलते हैं होल स्क्वायर। क्लियर है आपको अच्छे से। तो अब क्या करना है बच्चों, अगला जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट हम यहां देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है,
सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है p की पावर 2 माइनस 10p प्लस 25। पहले क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट था, अब आपका सेकंड क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। आप कैसे क्लियर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी आपको क्या करना होगा, देखो बेटा, पहला नंबर का स्क्वायर रिपीट करते जाओ, कर दिया, प्लस 25 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन लेके दो दो के जोड़े तो 5 आएगा। 5 5 जा 25 होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर दोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे। आप लोग भी बोलना सीखो, ठीक है। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर एक आइडेंटिटी कैलकुलेट हुई है, और वो आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर, और लास्ट में क्या है बेटा, बी का स्क्वायर। अच्छा मैंने क्या बताया था, बीच में क्या आएगा, 2ab आएगा, 2ab आएगा ना। अब 2ab कैसा आएगा, यहां पर किसका है, माइनस का, तो यहां पर माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 2ab। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान है, आपने क्या किया था, यहां पर आइडेंटिटी लिखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। कब लिखा था, जब यहां प्लस का था। अब यहां पर क्या आ गया बेटा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे आपको करना है। अच्छा आप पता चल गया होगा, माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है, p है, और b की वैल्यू क्या है बेटा, 5। तो क्या हो गया, a की वैल्यू p है, b की वैल्यू 5 है, का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमें करना है, इस प्रकार बिल्कुल करना होगा। और अगला थर्ड पॉइंट देखो इसका बेटा, इसी प्रकार। अच्छा पहला का स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर करना होगा। 25 का क्या होता है, 5 होता है, 5 5 जा 25, 25 का 5 होता है, 5 कर दिया। m के ऊपर स्क्वायर है, पूरे पे लगा देंगे होल स्क्वायर। आ गया समझ में। 9 का क्या होगा, 3, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। आइडेंटिटी क्या थी, अभी कर रहे हैं कि सर ए स्क्वायर थी, लास्ट में सर बी स्क्वायर थी, बीच में क्या आएगा, 2ab। यहां पे प्लस का है तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2ab। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। शाबाश, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपका ये निकल गया। अब क्या लिखना होगा, प्लस का 2ab लिखना है। तो देखो बेटा क्या लिखोगे, प्लस 2, a की वैल्यू क्या है, 5m, और b की वैल्यू क्या है बेटा, 3। अच्छा एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आइडेंटिटी कई बार हो सकता है आपको गलत भी लेके चल जाए। जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट हम जब करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस में, उसमें आपको समझ आएगा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अभी तो क्या अपना पूरा एग्जैक्ट सेम बैठ रहा है। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर बिल्कुल सही है, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, m सही है, और 3 का स्क्वायर 9। ये ऐसे चेक करना है, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होगा बेटा, ये बीच वाला अलग आ जाता है, तो उसमें एक अलग रूल लगता है, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल डेफिनेट है आपके, ठीक है ना, तो उसमें हम समझने वाले हैं। तो यहां पर a क्या है हमारे पास, a है सर 5m, और b क्या है बेटा 3, का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ये लीजिए, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अगला फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्या है, सेम वही पैटर्न है। 49 का स्क्वायर क्या निकालेंगे, 7, 7 7 जा 49, निकालना आ गया ना सबको, अब अच्छे से कैसे निकालते हैं, 7 हो गया। y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हाँ जी, और लास्ट वाला क्या कर देंगे, लास्ट वाले का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 36 का क्या होता है, 6, जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, 2ab, 2ab आएगा ना। तो यहां पर एक आइडेंटिटी शो करो आप, क्या आएगा, a का स्क्वायर, लास्ट में b का स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस लिखा हुआ है तो 2ab। अच्छा आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है बेटा 7y, और b की वैल्यू क्या है बेटा 6z, 6z है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैलकुलेट करने के बाद लिख दीजिए। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है बेटा 7y है, और b की वैल्यू क्या है 6z है, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से बैठ रहा है। अगला फिफ्थ पॉइंट पे आइए बेटा। फिफ्थ पॉइंट कैसे करोगे, देखो अभी तक करते आ रहे हो आप, बिल्कुल सही कर रहे हो। अब यहां पर पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये भी समझिएगा। यहां पर आप चीज देखो, सभी क्वेश्चनों में जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, यहां पर तीनों में कोई कॉमन नहीं निकल सकता। कहने का मतलब क्या है, यहां पर ए है, यहां पर है, यहां पर नहीं है।
और कॉमन निकालना आपने 12.1 में सीखा था कि कॉमन कैसे निकालते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को, इन तीनों में कॉमन निकलेगा एक 4 निकलेगा। कैसे निकलेगा? 4 की टेबल में ये भी आएगा, 4 की टेबल में 8 भी आएगा, और 4 की टेबल में 4 भी आएगा। तो कॉमन क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहां पर 4 कॉमन हो गया, तो 4 को इन तीनों से हटा दो, तो 4 यहां से हट गया, एक्स स्क्वायर बच गया। यहां से 4 टू जा 8 हो गया, और 4 का डिवाइड 4 में दोगे कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे? पहला नंबर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर। बेटा 1 का चाहे पावर 2 करो, पावर 3 करो, पावर 7 करो, पावर 100 करो, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। कहने का मतलब क्या है? यदि 1 की पावर 5 है तो 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। यदि 1 के ऊपर पावर 2 लगा दोगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है बच्चों? अब यहां पर बीच में, अच्छा आइडेंटिटी क्या लग रही है यहां पर? ए स्क्वायर सर, और लास्ट में सर बी स्क्वायर है। बीच में क्या आएगा? 2ab। यहां पर माइनस लिख रहा है तो माइनस का 2ab हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। रिपीट करिए, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा? -2, a की वैल्यू क्या है? x है, और b की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। तो a क्या है यहां पर? अच्छा 4 का 4 लिख दो। a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, और बेटा ये आपका फाइनल आंसर इसका हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला 6th पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट क्या है बेटा? यहां पर कॉमन निकालिए, नहीं निकलेगा। निकालना मैंने सिखा रखा है। 12.1 एक्सरसाइज अच्छे से नहीं देखी है, लिंक आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा, और या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहां पर देखो 121 किसका स्क्वायर होता है? 121 किसका होगा? 11 का। किसका हो जाएगा? 11 का। निकाल के देख लीजिएगा आप। जैसे 121 में दोगे 11 का जाएगा 11 बार, 11 का 1 बार, बन गया जोड़ा, तो क्या निकलेगा? 11। अच्छा, बी के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, ये लो साहब 11 बी स्क्वायर हो गया, 11 बी का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 16 किसका होता है? 4 का होता है ना, तो 4 सी स्क्वायर हो गया। आइडेंटिटी क्या कैलकुलेट हो रही है? अब तो कर सकते हैं आप लोग। क्या हो रही है बेटा? ए का स्क्वायर सर बीच में, बाद में सॉरी, बी का स्क्वायर। अच्छा, क्या हो जाएगा? बीच में क्या आएगा? 2ab। माइनस है तो माइनस का क्या आ जाएगा? 2ab। अच्छा, आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा -2। a की वैल्यू क्या है बेटा? 11, b है, और b की वैल्यू सर 4c है। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? देखो 11 का स्क्वायर 121 बी स्क्वायर हो गया, 2 को 11 से 22, 22 को 4 से करोगे 88 बीसी हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर सी, और सी स्क्वायर हो गया। मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऐसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं फिर बोल रहा हूं, आगे जब एक क्वेश्चन आप करोगे ना तो उसमें थोड़ा आएगा प्रॉब्लम, और वो सोल्व करके दिखाएंगे अपन कैसे करना है। ठीक है ना। तो यहां पर ए क्या है? ए 11 बी है, और बी क्या है बेटा? 4c है। क्या हो गया? होल स्क्वायर। और ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। 6 पॉइंट निकल चुके हैं। अगला 7th पॉइंट पर देखते हैं बेटा। तो हमारा 7th पॉइंट देखो क्या है। 7th पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक आइडेंटिटी आ रही है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन, थोड़ा परेशान कर देगा नहीं समझे तो। यहां पर क्या है? यहां पर 7th वाला पॉइंट है जो बेटा, यहां पर एक आइडेंटिटी आ रही है, और वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। रिपीट करिए, क्या आइडेंटिटी है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे लग नहीं रहा कि आपको बताने की जरूरत है, अब आप सब सीख चुके हैं, आप सब ट्रेंड हो चुके हैं। यहां पर आपको ध्यान है, आपने एक आइडेंटिटी निकाली थी बेटा, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हो आप। क्या आइडेंटिटी थी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो केवल आपको ये वाली आइडेंटिटी जो है बेटा, वो आपको पुटअप करनी होगी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? रिपीट करिए, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। a का मतलब क्या है बेटा? l है, प्लस 2, a का मतलब l है, b का मतलब m है, प्लस b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, माइनस क्या लिखा हुआ है? 4lm। क्या दिक्कत आया? अच्छा जी, तो l स्क्वायर हो गया, प्लस 2lm को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सॉरी -4lm लिख दो।
अच्छा एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, और वो क्या ध्यान है, वो ये ध्यान है, ये LM है और बेटा ये वाला भी LM है, ये भी LM ये भी LM, दोनों LM, दोनों भाई भाई। अब जब दोनों भाई भाई हैं तो यहां पर इनमें जो प्लस माइनस है उसको सोल्व करिए। कैसे करोगे ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है सर L स्क्वायर लिख दिया, सर L स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, माइनस का नंबर बड़ा है, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2LM, शाबाश। तो प्लस का क्या आ गया, M स्क्वायर। अब आ जाइए वही क्वेश्चन है, वही आइडेंटिटीज। कैसे, पहला नंबर स्क्वायर में L स्क्वायर हो गया, लास्ट वाला नंबर स्क्वायर में M स्क्वायर हो गया, बीच में क्या है भाई, 2AB, 2AB है। तो किसका, माइनस का, तो माइनस का 2, A की वैल्यू L, B की वैल्यू M। अच्छा आइडेंटिटी लिख दीजिए आप, क्या बन रही है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। आइडेंटिटी रिपीट करिए, क्या होती है सर, होती है A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A की वैल्यू क्या है बेटा L, B की वैल्यू क्या है M का होल। ये लो आंसर, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिया, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी क्या होगा, 8th पॉइंट देखो बेटा, हम जो सर आइडेंटिटी जितनी भी लग रही है ना, वो हमारी लग रही है सर पावर 2 में, और यहां पर है पावर 4। अब इसको 2 में कन्वर्ट करना होगा। अब 2 में कन्वर्ट करने का मतलब 2 टुकड़े कर दो, तो 4 के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 हो गया 4। तो आप क्या कर दोगे, A पर 2 टुकड़े कर दोगे, एक पावर अंदर शो कर दो और एक पावर बाहर शो कर दो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 2 2 जा क्या हो गया 4। इसी प्रकार B के लिए कर दो, एक पावर अंदर शो एक पावर बाहर शो। बीच में क्या आने वाला है, 2AB आने वाला है, बीच में क्या आने वाला है, 2AB आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्या आ रही है, A की पावर 2 आ रही है सर, A की पावर 2 ऐसे, प्लस B की पावर 2, B की पावर 2 आ रही है, बीच में क्या आएगा 2AB, यहां माइनस, अच्छा यहां प्लस का है तो प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 2AB आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या होती है, A प्लस B का, अच्छा प्लस लिखेंगे, प्लस 2A की वैल्यू क्या है A स्क्वायर, और B की वैल्यू क्या है बेटा B स्क्वायर। शाबाश। अब यहां पर A की वैल्यू लिख दो बेटा, A की वैल्यू क्या है A की पावर 2 है, और B की वैल्यू क्या है B की पावर 2 का होल, और ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों पूरा उम्मीद करता हूं आपको समझ बैठा। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने बिल्कुल आसान तरीके से समझा, डेफिनेट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपसे इसी प्रकार मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।